वो सिर्फ दलाली का ही, अवैध वसूली का ही काम करते हैं। उनको अवैध वसूली के जरिए ही उनका घर परिवार, हमको लगता है कि फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है। अब पता आपको मतलब पैसे की भी मांग की गई क्या? बिल्कुल मांग करो, 5,000, 10,000, 20,000 का एफआईआर दर्ज करवा दो, फाइन लगवा दो। ये कम से कम इसमें जो है ना 4,000 रुपये हमको दीजिए, मैं जय साहब से आपका सेटलमेंट करवा। कम से कम इसमें जो है ना 4,000 रुपये हमको। किसी भी प्रकार का न्यूज को कवर करता है उस पर इस तरीके का इल्जाम लांछन लगा देना और उनको टारगेट देना कहाँ तक? तो हम डरने वाले नहीं हैं। मैं मोहम्मद तैयब, आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज चैनल और इस वक्त हमारे साथ है दबंग बिहार स्टार टीवी चैनल के मालिक गुलजार शेख साहब। सुबह सुबह मैंने इनके चैनल पे एक वीडियो देखा कि इनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, बिजली विभाग वालों ने इनके ऊपर केस कर दिया है, एफआईआर कर दिया है। आखिर ये कहाँ तक सही है और कैसे हुआ है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ऊपर जो एफआईआर हुआ है, जो वीडियो हमने देखा है, उसकी कहाँ तक क्या हकीकत है सर? पूरी फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है। अब पता नहीं इनकी सच्चाई क्या है। जब सच्चाई खुद जय साहब नहीं बता पा रहे हैं तो एफआईआर जिस पे दर्ज हुआ है वो व्यक्ति कैसे बताएगा? क्योंकि हम बाहर रहते हैं, कभी पत्रकारिता करते हैं, कभी पूर्णिया, कभी किशनगंज, कभी पटना, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी कहीं, हर जगह का टूर ट्रैवल। कितना कठिन है पत्रकारिता करना, एक कांटे का रास्ता है, उस कांटे के रास्ते पे भी चलने नहीं दिया जा रहा है। अब ये किसी तरीके के लांछन लगा करके एफआईआर दर्ज करके, हाँ चलो भाई इनके ऊपर जो है ना एफआईआर दर्ज करो, 5,000, 10,000, 20,000 का एफआईआर दर्ज करवा दो, फाइन लगवा दो, ये भरेंगे। अच्छा, तो आपको मतलब पैसे की भी मांग की गई क्या? बिल्कुल मांग की गई। जफीर जी जो है, जो बिजली का मीटर चेक करके और अच्छा। वो हर मानदेय समझ लीजिए हर महीने वो आते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि कम से कम इसमें जो है ना 4,000 रुपये हमको दीजिए, मैं जय साहब से आपका सेटलमेंट करवा देता हूँ। तो आप नहीं दिए इसलिए एफआईआर? मैं नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कानून का जो नियम है, जिसके अंतर्गत मैंने कोई गलत किया ही नहीं। दुकान के ऑनर कोई और है, दुकान के एफआईआर दर्ज कर दिया गया, ये तो सरासर गलत है, निंदनीय है। हम तो जय साहब के पास जब गए, जय साहब से पूछे कि क्या सर अगर कोई आदमी वहाँ पे खड़ा रहेगा, आप उससे नाम पूछेंगे, नाम पूछने के बाद नाम आप पता कर लीजिए, उसके बाद तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करवा दीजिएगा, ये कहाँ तक सही है? तो वो खुद बताने के लिए सही बताए नहीं कि कहाँ तक क्या है, कैसे क्या एफआईआर किया हूँ, आपने चोरी किया, कुछ भी मुकदमा लगा दिए हुए हैं कि आपने खुद किया है, पोल के ऊपर से खींचे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में साफ दिख रहा है। वीडियो आपका वायरल हुआ है जिसमें वो लोग खुद आकर के मनमानी से आपका कनेक्शन हटा रहे, तार वगैरह बोर्ड से जो है काट रहे हैं, तो उस तरीके से वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है कि हमने मना भी किया, मना किया, चलिए कोई बात नहीं है, आप काट रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं ये बोला कि जब आप कट कर रहे हो तो बोर्ड से कट कर दो। कल होकर के ये ना हो कि दुकान के अंदर आग लग जाए, जिससे उस दुकान मालिक का नुकसान कुछ हो जाए। अगर मान के चलिए ठीक है, मैं वहाँ पे था, मैं पत्रकारिता करता हूँ, एक गलती उनसे हुई, ठीक है मान लिया, लेकिन एफआईआर करने से पहले व्यक्ति को जान लेना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए कि इनके क्या है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या पता है। आप नाम पूछ लिए उनका, उनके पिताजी का, एफआईआर दर्ज करवा दिए। अच्छा, ये एफआईआर किनके वजह से हुआ है, क्या लगता है आपको? अब लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन अब जय साहब ही खुलासा करेंगे। जय साहब ही खुलासा नहीं कर पा रहे हैं तो अभी इस पे कुछ कहना मुनासिब नहीं है। कल ऐसे जो है ना एसडीओ साहब से बथनाहा जाकर के मुलाकात होगी। आज गए थे लेकिन वो फतेहपुर की तरफ भूती निकले हुए थे तो मुलाकात हुई नहीं है। कल फिर उनके पास जाएंगे, प्रयास करेंगे कि ये सारी गलती लाइनमैन के जरिए हो रही है कि किसके जरिए हो रहा है, वो तो खुद स्पष्ट पता चल पाएगा, उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। अच्छा, एक थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन है सर आपसे। हम ये देखते हैं बहुत सारे बिजली विभाग के जो लोग हैं, अगर किसी को लाइन का कनेक्शन चाहिए तो पहले आपसे वो 2,000 रुपये की तलब करेंगे, आपको लाइन का कनेक्शन वो दे देंगे। फिर 1-2 महीने बाद वो क्या कहेंगे आपको, 500 रुपये बढ़ गए, 500 रुपये फिर दो, तब जाकर के आपका बिजली का बिल आएगा। बिजली का बिल भी नहीं आता, फिर भी 3-4 महीने बाद जो है वो कहेंगे आप हमको जो है किसी जगह प्रक्रिया करना पड़ेगा, 1,000 रुपये और दीजिए। तो इस तरीके के जो विभाग के लोग हैं, इस तरीके से गरीबों को सताना और इस तरीके की अवैध वसूली करना, उनके लिए क्या कहना चाहिए? विभागीय लोग जो होते हैं वो जो है ना गरीबों को सताते नहीं है, ना मारने का काम करते हैं। ये बिचौली जो होते हैं, जो समझ लीजिए कि 1%, 2% पे काम करने वाले लोग होते हैं, या ये समझ लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जो मीटर का हर मानदेय आते हैं वसूली करने, वो सिर्फ दलाली का ही, अवैध वसूली का ही काम करते हैं।
उनको अवैध वसूली के जरिए ही उनका घर परिवार हमको लगता है कि चलता है, क्योंकि वो ये अगर काम करना बंद कर दे तो विभागीय लोगों की बेइज्जती बदनामी रुक जाएगी। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सरासर जो है ना इनको हटा ही देना चाहिए तुरंत। इनको अगर ये इस विभाग से अगर कोई जोड़ते हैं तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे बिजली विभाग की बदनामी बेइज्जती हो रही है। अभी तो ये समझ लीजिए कि हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना सुनने को मिलता है कि कहीं पर किसी का 2000 रुपया मार लिया, किसी का 4000 मार लिया। हमने कितने का कनेक्शन काटा है, उन पे FIR नहीं हुआ। ये सरासर गलत है भाई। FIR अगर आप कर रहे हैं वही तो देना नहीं है, उसके बावजूद दुश्मनी ऐसा भी कुछ आपको क्या लगता है? हो सकता है आपसे दुश्मनी हो सकता है, मेरी तो कोई दुश्मनी है नहीं। आपको एक लेकिन निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन तो पीछे से अगर पत्रकारिता, मैं तो पहले कहा हूँ कि ये कांटे का रास्ता है। अब उससे भी ज्यादा अगर ये लांछन लगा रहे हैं तो फिर मैं तो सारे पत्रकार को कहूंगा कि भाई अब देखिए क्या है, सारे लोग आइए। लेकिन एक पत्रकार स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से किसी भी प्रकार का न्यूज को कवर करता है और उस पे इस तरीके का इल्जाम लांछन लगा देना और उनको टारगेट पे लेना कहाँ तक? तो हम डरने वाले नहीं हैं, ये लांछन लगाए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। 5000 रुपए का हम मान लिए कि 5000 रुपए हमको जुर्माना भर दिए। अगर 5000 रुपए मैं दे दूंगा, अगर गलत तरीके से मुझसे ये वसूली करना चाहते हैं तो मैं कानून के दायित्व को समझते हुए मैं उनकी बात को मान लूंगा, मैं भर दूंगा। लेकिन भरने का ये मेन मुद्दा होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से किसी को भी फंसा दीजिएगा, ये तो सरासर निंदनीय और गलत बात है। आगे क्या प्रक्रिया बताया, क्या सॉल्यूशन है आपके पास, क्या करना? आगे की कार्रवाई मैं करूंगा, जो कानूनी प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई होती है वो मैं करूंगा। SDO साहब से कहूंगा कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है कानूनी तरीके से वो विभागीय तरीके से अपना वो करे कार्रवाई। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं वो करूंगा। चलिए, तो देख सकते हैं मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास किया, किस तरीके से बिजली विभाग के लोग किसी भी तरह का मुद्दा बना करके उनसे अवैध वसूली करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब नहीं देते हैं, क्योंकि हर इंसान उस तरह का बेवकूफ़ थोड़ी है कि मतलब मांगेगा और दे देगा। जिसको अधिकार मालूम है, जिसको संविधान का अधिकार मालूम है, जिसको सही गलत में फर्क मालूम है, वो इंसान ऐसे किसी को नहीं दे सकता है। और न देने पर उनके ऊपर FIR कर दिया जाता है, उनको केस कर दिया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? चलिए, वीडियो कैसा लगा मैं आपसे करना, जब तक के लिए जय हिंद।